प्रीलिम्स को बचे हैं सिर्फ 88 डेज एंड इन्वायरमेंट इज एन इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट। 1/4 to 1/5 पेपर इन्वायरमेंट में से आता है। तो अगर आपको लगता है आप इस सब्जेक्ट में लैकिंग है या आपने इसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया है जितना रिक्वायर्ड है, सो डोंट वेस्ट एनी मोर टाइम, आइदर प्रिपेयर इट ऑन योर ओन और ज्वाइन दिस इन्वायरमेंट ओनली क्रैश कोर्स। नाउ कमिंग टू बायोचार। अब जब हम बायोचार की बात करते हैं ना, इट इज बायो प्लस चारकोल। अब जैसे चारकोल बनता है वुड से, वुड को अगर हम हाई टेम्परेचर पर हीट करते हैं, इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से इट चार्स एंड इट फॉर्म्स चारकोल। बायोचार में भी हम हीट वुड को या बायोमास या हाई कार्बन ऑर्गेनिक मैटर को करते हैं, लेकिन इट इज हीटेड इन अ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड देन वी गेट बायोचार। इट इज प्योरली कार्बन, लाइट वेट होता है और बनता कैसे है अगर प्रोसेस की बात करें तो पायरोलिसिस से। अब देखिए, पायरो मतलब हीट, लाइसिस मतलब टूटना। जब आप ऑर्गेनिक मैटर या बायोमास को हाई टेम्परेचर पर हीट करते हैं तो उसका लाइसिस हो जाता है इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन अगर हम उसे हीट कर रहे हैं तो कंबशन होगा। इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन अगर हम बायोमास को हीट कर रहे हैं तो पायरोलाइसिस होगा। पायरोलाइसिस में हमारे पास सॉलिड फॉर्म में बायोचार बनता है, लिक्विड फॉर्म में बायो ऑयल बनता है और गैसियस फॉर्म में सिन गैस। सिन गैस जिसको सिंथेसिस गैस भी कहा जाता है। सिन गैस इज CO+H2। अब आप बोलोगे कि ऑक्सीजन की तो एब्सेंस थी, लेकिन ऑर्गेनिक मटेरियल इज ऑल्सो मेड अप ऑफ CHO, तो उसका ऑक्सीजन से ये सिन गैस बन जाता है, राइट? सो दैट इज इंपॉर्टेंट। तो पायरोलाइसिस इज रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ बिसाइड्स अदर प्रोडक्ट्स बायोचार। अब बायोचार ना बहुत यूजेस हैं बायोचार के, एंड इट इज बिकॉज इसकी प्रॉपर्टीज यूनिक है। फॉर इंस्टेंस, इट इज अ वेरी स्टेबल प्रोडक्ट, ये डीकम्पोज नहीं होता है। अब प्रॉपर्टीज जो है मोर और लेस सेम रहती है, लेकिन कौन सा आपने फीड स्टॉक यूज किया, मतलब कौन सा बायोमास यूज किया, फॉर इंस्टेंस वुड यूज किया या कॉर्न यूज किया या किसी और फॉर्म में हमने बायोमास यूज किया और किस टेक्नोलॉजी से इसको बनाया, कितने टेम्परेचर पर हीट किया, उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज, लेकिन ब्रॉडर प्रॉपर्टीज सेम रहती हैं। जैसे कि ये स्टेबल है एंड इट कैन परसिस्ट इन सॉइल फॉर ईयर्स और डेकेड्स। ऑल्सो हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर होता है। अब ये जो हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर है ना, इसमें बेनिफिशियल बैक्टीरिया ग्रो करते हैं और इसके यूजेस को इन्हांस करते हैं। जैसे कि इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट यूज है ना, वो है सॉइल की प्रॉपर्टीज को इंप्रूव करना, राइट? जैसे ना इसके हनीकॉम्ब जो स्ट्रक्चर है उसमें रहते हैं बेनिफिशियल बैक्टीरिया जो प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस बेहतर करने में, फोटोसिंथेसिस इनहैंस करने में हेल्प करते हैं। सो प्लांट्स आर एबल टू डू मोर फोटोसिंथेसिस एंड कैप्चर मोर कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। देन इट ऑल्सो इंप्रूव्स द बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय हेल्पिंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया सर्वाइव एंड ग्रो। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन को भी इनहैंस करता है अगर हम सॉइल में बायोचार डाल देते हैं। फिर बायोचार का ना पोरस नेचर है, तो उसकी वजह से क्या होता है, वाटर रिटेंशन बढ़ जाती है, तो आपकी जो इरिगेशन रिक्वायरमेंट्स हैं सॉइल की वो कम हो जाती हैं। फिर ये सॉइल एसिडिटी को भी रिड्यूस करता है। तो जो प्लांट्स हैं, राइट, अगर वो एसिडिक सॉइल में नहीं ग्रो कर सकते, आप बायोचार डाल दो, एसिडिटी कम हो जाएगी, दे विल ग्रो। देन ऐसा भी स्टडी में पता चला कि अगर हम DDT इन्फेस्टेड सॉइल में बायोचार डाल देते हैं तो जिसे इनफर्टाइल डिक्लेयर कर दिया गया था, उसकी फर्टिलिटी बढ़नी शुरू हो जाती है। तो सॉइल अमेटमेंट एक इंपॉर्टेंट यूज है। दूसरा इंपॉर्टेंट यूज है इसका इन कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। अब देखिए, ये ना बहुत स्टेबल प्रोडक्ट है, ये डीकम्पोज नहीं होता लाइक एनी ऑर्गेनिक मटेरियल। इसको कहा जाता है रिफ्रैक्टरी स्टेबिलिटी ऑफ बायोचार। ये डीकम्पोज नहीं होता, तो ये सॉइल में ना बहुत सालों तक रहता है। इसी वजह से ना इट इज बीइंग एक्सप्लोर्ड एज अ कार्बन सिंक, राइट? एंड इट इज एन इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल और क्लाइमेट इंजीनियरिंग। अब बायोचार बनाने में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, बट उतना ही है। उसके बाद जो रह गया, जो बायोचार में जो कार्बन रह गया, वो सालों तक परसिस्ट करेगा क्योंकि बहुत स्टेबल प्रोडक्ट है ये।
दूसरा, वेटलैंड्स में मीथेन प्रोड्यूस होती है, तो ये उस मीथेन को भी कम करता है, क्योंकि ये बायोचार मेथनोट्रॉफ्स को बढ़ाता है। मेथनोट्रॉफ्स क्या होते हैं? विच एक्चुअली ऑक्सीडाइज मीथेन। वो बैक्टीरिया जो मीथेन को ऑक्सीडाइज करते हैं और मीथेन के लेवल को कम करते हैं, उनको भी ये बढ़ाता है। तो ये यूजेस हैं बायोचार के जो अक्रॉस हमें दिखते हैं इन वेरियस आर्टिकल्स इन द डाउन टू अर्थ, एंड आई हैव कंपाइल्ड ऑल ऑफ देम फॉर यू। मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। एंड लाइक आई सेड, एनवायरमेंट का क्रैश कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पूरा सब सब्जेक्ट्स को रिवाइज करना चाहते हैं तो आप हमारा कंप्लीट क्रैश कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। एंड वी ऑल्सो हैव आवर टेस्ट सीरीज, राइट? सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माई एंड। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।